वेलकम स्टूडेंट, गणित स्टार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 9 आज स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आज। देखिए अब तक तो हमारे बेस क्वेश्चन चल रहे थे, अब उसके जो मिडिल लेवल वाले क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल बेस में पूछे जाते हैं, उन सभी को आज हम सोल्व करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। अगर आपने ये जो एक्सरसाइज हमारी 5.3 स्टार्ट हुई है, शुरू से आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप लेक्चर नंबर 7 से जरूर स्टार्ट कर लें, तभी जाकर आपके जो श्रेणी का जो सम है वो आपकी समझ में आएगा। क्योंकि हम सम ऑफ मैट्रिक्स से जो सॉरी हम अर्थमेटिक में जो सम है उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लेक्चर नंबर 7 से देखें, तब जाके उसमें मैंने बेस क्लियर कराया, तब जाके आप कंटिन्यू कर पाएंगे। तो चलिए देर नहीं लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। और देखिए एक इन्फॉर्मेशन ये है आपके लिए, अगर आपको हमारे कराई हुई पीडीएफ वगैरह कुछ भी चाहिए तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5.3 और आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है कि 636 योगफल प्राप्त करने के लिए, मतलब एसएन की वैल्यू आपको एपी ये दे रखी है, तो ये कह रहा है कितने पद लेने चाहिए। कहने मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछा है लेकिन पूछिए वही बात रहा है कि अगर हमारी इस श्रेणी के कितने पदों का योगफल हमारे पास ये हो जाएगा। लेकिन इस बार इसने किस तरीके घुमा के पूछा है कि आपको 636 जाने के कितने पद लेने पड़ेंगे। इसमें भी एन की वैल्यू पूछता है, मतलब एन की वैल्यू हो गई, मतलब निकालनी है हमें। अगर ये आपसे पूछा कितने पदों का योगफल आपका 636 है, तब भी आपको एन की वैल्यू निकालनी होती। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ें और उसको समझे, तब जाकर सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इजीली आप फिर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला लगाना और आपका आंसर मिल जाएगा आपको। तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए एपी 91725 मस्ट बी टेकन टू द गिव ए सम ऑफ 636 के बराबर। तो हमारी जो एस एन की वैल्यू है 636, एस एन हमें पता पड़ गई। अब जो ए की वैल्यू है प्रथम पद, यहां मानते प्रथम पद ए बराबर आपकी वैल्यू 9 के बराबर, और हमारा जो सारवंतर हो जाएगा डी की वैल्यू डी बराबर, यहां पर दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दीजिए। इसका मतलब 17 में से आपने 9 को माइनस कर दिया, तो आपकी वैल्यू बची 8 के बराबर। अब आपके पास सभी वैल्यू आपको मिल चुकी है, अब फॉर्मूला लगा लीजिए। फॉर्मूला होगा आपके पास एस एन बराबर एन अपॉन में 2 ए प्लस में एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। अब जो जो आपको वैल्यू पता है सभी की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। एस एन की वैल्यू है 636 के बराबर, एन की वैल्यू मुझे पता ही नहीं है क्योंकि फाइंड करनी है, और ए की वैल्यू आपकी 9 के बराबर, प्लस में एन की वैल्यू यहां पर भी पुट नहीं करनी है, और यहां पर हमने डी की वैल्यू 8 पुट कर दी है। तो नेक्स्ट में आप इसकी गुणा चाहो तो इधर कर लो, ठीक है, और नहीं चलो इधर ही काट लेंगे, नहीं इसको रहने दो। 636 बराबर में एन यहां पर बटे में 2, 9 दूनी 18, प्लस में इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो यहां पर बचेंगे आपके पास 8n और माइनस के 8 के बराबर। तो इसकी गुणा जब इधर कर दी हमने 6 6 36, 36 दूनी 72 और 1272, यहाँ पे हो जाएगा 1272 बराबर में n, इसमें से आप इसको माइनस कीजिए, यहां से बचेंगे 10 आपके, और प्लस में 8 n के बराबर। अब n की मल्टीप्लाई दोनों में कीजिए, तो 1272 बराबर में 10n और प्लस में 8n का होल स्क्वायर। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, मतलब द्विघात समीकरण की फॉर्म में बन जाएगा, और आप इसको द्विघात समीकरण की फॉर्म में बनाने के लिए इसको इधर ले जाइए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, पहले लिखते हैं 2 घात वाला पद, उसके बाद 1 घात वाला पद, और इसके बाद 1272 बराबर में 0। अगर ऐसी कोई संख्या है तो आप काट लीजिए जिससे कट जाए, अगर नहीं तो आप इसका भी कर सकते हैं, लेकिन छोटा करने के लिए हमारे लिए आसान यही रहेगा कि हम इसको पहले कैंसिल कर लेते हैं। अब देखिए इससे आगे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको 2 कॉमन ले लीजिए, मतलब ऐसी संख्या कॉमन ले लीजिए जिससे सब में डिवाइड हो जाए। तो मैंने 2 कॉमन ले लिए, 2 चौक 8, यहाँ पर 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12 के बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर।
इसको इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में जाकर ये वैल्यू 0 बन जाएगी आपकी। तो आपके पास बचेगा केवल 4n² प्लस के 5n माइनस के 636 बराबर में 0 के बराबर। अब 4 की मल्टीप्लाई कीजिए आप इसमें, तो 636 की गुणा आप कर लीजिए 4 में, तो 6 चौक 2400 तो 1 हो गए और 144 ये हो गए, तो आपकी वैल्यू ये 2544। आप गुणा करके देख लेना, इतना ही आएगा। ठीक है, अब 2544 के कीजिए फैक्टर, क्योंकि आपको गुणनखंड करने के घटकर आने चाहिए आपके पास 5 के बराबर। इसी तरीके से करते हैं, अगर यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव साइन होता है तो हम जुड़कर गुणनखंड करते हैं, अगर हमारे पास नेगेटिव साइन होता है तो हम घटाकर गुणनखंड करते हैं। तो आपकी वैल्यू है यहाँ पर 2 1 2, 2 2 4 और यहाँ से 2 7 2 2 नेक्स्ट में 2 6 2 3 2 6 2 से 2 3 2 1 2 8 नेक्स्ट में 2 1 2 5 2 9। ठीक है, अब ये जाएगा आपका 3 से, तो 3 5 3 3 और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू फिर 3 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं जाएगी, तो 70 से 51 70 चौका 68, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 53 की। 53 ही रहने दीजिए, नहीं तो 53 नहीं आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं अब इसमें, देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। अगर आप 53 माइनस 48 करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5 के बराबर। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं 4n² प्लस में 53 माइनस के 48 n माइनस में 636 बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर। अब यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4n² प्लस में 53n माइनस के 48n और माइनस में 636 बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर। अब यहाँ से कॉमन लीजिए तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ से केवल n कॉमन ले लेते हैं और आपकी वैल्यू हो जाएगी 4n प्लस में 53 के बराबर। अब यहाँ से आपको ऐसी चीज कॉमन लेनी है जो कि आपकी यहाँ पर 4 बना दे। तो देखो 12 चौक 48, मतलब हमको यहाँ पर 12 यहाँ पर कॉमन लेना पड़ेगा, और माइनस के 12 कॉमन लिया तो 4n यहाँ से बचेंगे और ये आपका 53 टाइम्स ही जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपकी ये दोनों वैल्यू सेम मिल गई, तो यहाँ पर आपका फैक्टर हो जाएंगे 4n प्लस में 53 और n माइनस में 12 के बराबर। अब आपके पास दो गुणनखंड हो गए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4n प्लस में 53 और n माइनस के 12 बराबर 0। तो फर्स्ट फैक्टर आपका हो जाएगा 4n प्लस में 53 बराबर 0, तो 4n बराबर माइनस के 53 और n बराबर माइनस के 53 डिवाइड बाई 4, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इनकरेक्ट लिख दीजिए, इम्पॉसिबल लिख दीजिए, जो आपका मन करे वो लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट करते हैं इसका, तो n माइनस के 12 बराबर 0, तो n बराबर आपके लिए 12 के बराबर। तो यहाँ पर जो पदों की संख्या हो जाएगी, पदों की संख्या n बराबर 12 के बराबर, और यही इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, किसी एपी का प्रथम पद तो आपको दे रखा है 5 के बराबर, मतलब ए की वैल्यू तो आपको दे रखी है 5, ठीक है, और अंतिम पद आपको दे रखा है 45, तो लास्ट टर्म आपको कितना दे रखा है 48। चाहे तो इसे एल मान लीजिए, चाहे आप ए एन मान लीजिए। ठीक, और नेक्स्ट में दे रखा है आपको एस एन बराबर कितना 400 के बराबर। तो आपको दो चीजें निकालनी है, एक तो पदों की संख्या निकालनी है और एक आपको निकालनी है सार्व अंतर, मतलब एक n की वैल्यू चाहिए आपको और एक चाहिए आपको d की वैल्यू। तो देखिए इसे निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हमें पता है कि n पदों का योगफल का फॉर्म होता है an बराबर a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर, जिसमें d हमें पता नहीं है, तो माना सार्व अंतर बराबर d मान लिया हमने। तो ये हो जाएगा आपके पास जो an वाली वैल्यू है, मतलब l की जो वैल्यू है, इसको l ही लिख लीजिए। तो l की वैल्यू आपके पास 45 के बराबर, a की वैल्यू है 5 के बराबर, और प्लस में n माइनस के 1 और d के बराबर। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू है इसको इधर ले जाइए, तो 45 माइनस के 5 बराबर n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर,
और 40 बराबर आपकी वैल्यू ये n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो ये जो आपकी वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई? किसी की नहीं, केवल हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। नेक्स्ट में आपको पता है कि आपका जो है अंतिम पद इतना है और उसके पदों का योगफल आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो हम ये कर सकते हैं कि एस एन बराबर एन बटे 2a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू। अब इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 400 के बराबर। तो यहां पर हम 400 लिखते हैं, n की वैल्यू हमें पता ही नहीं है तो इसको निकाल लेंगे। a की वैल्यू हमें पता है 5 के बराबर है और n माइनस के 1 इंटू डी को हमने सेम टू सेम लिख लिया। नेक्स्ट में यहां पर लिख सकते हैं 400 n बटे 2, ये आपकी वैल्यू ये 10 के बराबर प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। ये आपकी होगी समीकरण नंबर 2 के बराबर। अब देखिए आपको पता है कि n माइनस के जो 1 डी की वैल्यू है वो आपकी किसके बराबर? 40 के बराबर है। तो हम इसकी जगह पर भी यही पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से मान n माइनस के 1 डी n माइनस के 1 डी बराबर 40 समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में जब आप इसकी मान रखोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 400 देन n बटे 2, ये आपके वैल्यू 10 और इसकी जगह आपने रख दिया प्लस में 400 के बराबर। अब आप इसे सॉल्व कीजिए तो 400 बराबर में आपके वैल्यू n बटे में 2, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 50 के बराबर। ठीक है, तो आप 50 से इसको काटिए तो 0 से 0 काट लो और 5 अट्ठे 40, 8 बार यहां पर हो जाएगा तो 8 बराबर n बटे 2 के बराबर और 8 की गुणा इधर कर लीजिए तो 8 गुणा 2 बराबर में n और n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 16 के बराबर। तो एक वैल्यू तो आपकी ये निकल गई जो आपसे पूछा था फाइंड द टर्म ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर्स कितने थे। अब आपको डी की वैल्यू निकालनी है तो डी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे? समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर लीजिए या समीकरण 2 में पुट कर लीजिए, जिससे चाहे उससे कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो n बराबर 16 समीकरण 1 में रख लेते हैं, n बराबर 16 समीकरण 1 में। तो यहाँ हो जाएगा 40 बराबर में 16 माइनस के 1 इंटू डी के बराबर 40 बराबर 15 और डी के बराबर 40 अपॉन में 15 बराबर आपके डी के बराबर 5 से कैंसिल कीजिए, 5 अट्ठे 40, 5 3 15 और डी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 8/3। आपसे पदों की संख्या पूछी थी और डी की वैल्यू पूछी थी, दोनों हमने निकाल लिए और यही इनके आंसर हो जाएंगे दोनों। ठीक, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रखा है आपसे कि किसी एपी के जो प्रथम पद है और अंतिम पद है, मतलब ए की वैल्यू तो आपको ये दे रखी है और एल की वैल्यू आपको ये दे रखी है, जिसमें यदि स्टार बनता है तो डी की वैल्यू आपको 9 दे रखी है। तो उसमें कितने पद हैं जिनका योगफल आपका क्या होना चाहिए, मतलब जितने इसमें पद हैं टोटल। पहले तो आपको ये पता करना है इस श्रेणी में पद कितने हैं और उसके बाद आपको निकालना है कि पदों की जो संख्या, मतलब पदों का जो योगफल है वो आपका कितना हो जाएगा। ठीक, तो द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 respectively. If the common difference is 9, तो how many terms are there and what is their sum? तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर a बराबर आपको दे रखा है 17, अंतिम पद l बराबर मान लेते हैं हम 350 के बराबर और आपको जो d की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 9 के बराबर। तो हमारी n की वैल्यू निकल जाएगी क्योंकि सबसे पहले आपको n की ही वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है जो आपका अंतिम पद का फॉर्मूला होता है वो आपका फॉर्मूला हो जाएगा L बराबर A प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। L की वैल्यू आपके पास 350 है, A की वैल्यू 17 के बराबर है, प्लस में n की वैल्यू आपको पता नहीं है और D की वैल्यू आपको 9 के बराबर है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 350 माइनस के 17 बराबर में n माइनस के 1 इंटू 9 के बराबर और यहां से जब आप 17 माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी
33 बराबर आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर n माइनस के 1 और 9 के बराबर। डिवाइड कीजिए, 333 डिवाइड बाई 9 बराबर में n माइनस 1 के, और यहाँ पर 9 तिया 27 और 9 सत्ते 63, तो 37 बराबर में n माइनस के 1 को इधर ले जाइए, 37 प्लस के 1 बराबर n, और 38 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी n के बराबर। तो यहाँ पर जो आपके n की वैल्यू है वो हमने निकाल ली है। इसके बाद आपको इनका योगफल और निकालना है। तो कितने पदों का योगफल निकालना है हमको? 38 पदों का। अब हमें क्या करना है, एस एन की वैल्यू होती है n/2 और a प्लस एल लगा लो क्योंकि l की वैल्यू मुझे पता है। तो n की वैल्यू है 38 अपॉन में 2 के बराबर, a की वैल्यू थी 17 के बराबर, और l की वैल्यू थी हमारे पास 350 के बराबर। तो यहाँ पर 38 मल्टीप्लाई में डिवाइड में 2, और यहाँ पर 367 के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। इसको कैंसिल करिए तो यहाँ 19 हो जाएगा। तो 19 की मल्टीप्लाई 367 में कर लीजिए, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 सत्ते 63 की 3, 19 दिया, और यहाँ पर आपके लगे 6, तो 6 3 37, 19 के 2 इतने, और यहाँ पर आपके लगे 6 9 7 और 3 के बराबर। एक बार चेक कर लेना, वैसे ठीक होगी। ठीक है, यही आपकी जो मल्टीप्लाई है यहाँ पर हो जाएगी 6 9 7 3 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और आपको एस एन की वैल्यू यहाँ पर निकालनी थी। एस एन का मतलब S38 की वैल्यू। क्या आपसे पूछा कितने पदों का योगफल, मतलब इतने पदों का योगफल कितना हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा इस तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल निकालिए। एन की संख्या दे रखी है हमें 22 के बराबर, जिसमें डी की वैल्यू 7 है और 22वां पद आपके पास इतने के बराबर दे रखा है। बहुत बढ़िया बात है। ये तो आपको दे रखा है कि A22 की जो वैल्यू है वो कितने बराबर, 149 के बराबर, और डी की जो वैल्यू दे रखी है आपको दे रखी है 7 के बराबर, और पदों की संख्या आपको पता ही है, एन की वैल्यू 22 हो जाएगी क्योंकि इतने पदों का योगफल निकालना है आपको। तो आपको ये पता है कि ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो यहां पर आप क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या करते हैं, देखिए ए एन की जो वैल्यू है हमारे पास, एन की वैल्यू 22 दे रखी है, तो हम क्या करते हैं सब जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमने एन की जगह पर कर दिया पुट 22 बराबर में ए प्लस में 22 माइनस के 1 और डी की वैल्यू 7 के बराबर। तो यहाँ पर A22 की वैल्यू है 149 के बराबर। 149 ए प्लस में 21 मल्टीप्लाई में 7 का, इसमें से इसको माइनस किया तो 1 बच गया, यहाँ पर 27, तो मतलब 7 मल्टीप्लाई में, तो 149 बराबर में ए, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, इधर ले जाइए 149 माइनस के 147 बराबर ए, यहाँ से बच्चा 2 बराबर ए, तो ए की वैल्यू होगी आपके पास 2 के बराबर। अब आपको जो निकालना है इसके बाद सम और निकालना है आपको, 22 पदों का जो योगफल है वो क्या होगा। तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए हमको अंतिम पद पता है तो हम एस एन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए प्लस एल वाला। एस एन बराबर n/2 और ए प्लस के एल के बराबर। तो एन की वैल्यू 22 है आपके पास, यहाँ पर 22/2, और ए की जो वैल्यू है आपने अभी निकाली है 2 के बराबर, और एल की वैल्यू है 149 के बराबर, क्योंकि अंतिम पद 22वां पद ही तो था, 22 पदों का योगफल पूछ रहा है, तो लास्ट वाला पद हमारे पास ये हो जाएगा। तो यहाँ पर S22 बराबर, यहाँ से 11 बचेंगे, यहाँ से 151 बच जाएंगे, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लो। S22 बराबर में 151 और 151, यहाँ से 1661 के बराबर, तो 1661 आपके 22 पदों का योगफल यहाँ पर हो जाएगा, और यही आपका आंसर यहाँ पर फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल, मतलब 51 टर्म का योगफल निकालना है। फाइंड द सम ऑफ द 51 टर्म्स ऑफ द एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर द 14 एंड 18। आपके जो तीसरे पद हैं और जो दूसरा पद है वो आपको 14 और 18 दे रखे हैं। तो आपसे पूछा उनका 51 पदों का योगफल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ए की और डी की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है, तो हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले अपनी तरफ से अज्यूम करेंगे। तो यहाँ लिखिए लेट माना प्रथम पद
प्रथम पद ए, प्रथम पद ऐसे मानिए, प्रथम पद ए तथा अंतिम पद की तो आवश्यकता नहीं है। प्रथम पद ए तथा सारवंतर मान लीजिए, तो सारवंतर डी है। तो अब आपसे पूछा दूसरा पद का मतलब वैल्यू दे रखी है A2 बराबर है 14 के बराबर, और तीसरा पद A3 बराबर है आपके पास 18 के बराबर। ठीक, तो दूसरा पद मुझे पता है किसके बराबर हो जाएगा, A प्लस के D बराबर 14 के बराबर, और ये आपका हो जाएगा A प्लस में 2D बराबर में 18 के। अब सोचोगे ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिए, जैसे अगर मान लीजिए आप फॉर्मूला बनाएं AN बराबर A प्लस के N माइनस के D, आपको पता है N की वैल्यू 2 रखनी है आपको, तो यहां पर क्या हो जाएगा A2 बराबर A प्लस में 2 माइनस के 1 D के बराबर, तो A2 बराबर जो आपकी वैल्यू है A प्लस के D के बराबर। तो यही चीज मैंने इस तरीके से लिख दी है यहाँ पर डायरेक्ट। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, और इससे आप A की और D की वैल्यू निकालेंगे और तब जाके उसमें पुट करके आप SN की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर A प्लस के 2D बराबर में 18 इक्वेशन नंबर 2 उतार ली मैंने। तो हम करते हैं माइनस करने पर सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल। माइनस के 2 में से D गए तो माइनस के D बच जाएंगे, और माइनस के 18 में से 14 माइनस के तो माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल, D की वैल्यू हो जाएगी 4 के बराबर। अब D का मान समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ आपकी वैल्यू है A प्लस के 4 बराबर 14, A बराबर 14 माइनस के 4, A बराबर वैल्यू हो जाएगी आपकी 10 के बराबर। तो अब आपके पास A की वैल्यू और D की वैल्यू दोनों निकल चुकी हैं। अब हम निकाल देते हैं SN की वैल्यू, तो SN बराबर आपकी वैल्यू है N बटे में 2A प्लस में N माइनस के 1 इंटू D के बराबर। आपको निकालने कितने पदों का, 51 पदों का। तो N की वैल्यू कितनी लगाएंगे आप, N बराबर यहां लिख लीजिए 51 के बराबर। ठीक, तो S51 बराबर 51 अपॉन में 2, और 2 मल्टीप्लाई में A की वैल्यू 10 के बराबर, प्लस में 51 माइनस के 1, यहाँ पर 51 हो जाएगा आपकी वैल्यू, यहाँ लिखिए 51 माइनस के 1, और जो D की वैल्यू वो आपके पास है 4 के बराबर। ठीक, तो सॉल्व कीजिए, S51 बराबर 51 अपॉन 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से 20 के बराबर, इसमें से इसको घटाया तो 50 मल्टीप्लाई में 4 के बराबर, यहाँ पर S51 बराबर 51 अपॉन में 2, यहाँ से आपकी वैल्यू 20 के बराबर, और 5 चौक 20, ये आपके हो जाएंगे 200 के बराबर। ठीक है, और इनको जोड़ लीजिए आप, S51 बराबर 51 अपॉन में 2, यहाँ पर 220 आपकी वैल्यू हो जाएगी, दोनों को जोड़ा 200 और 20 आपके हो जाएंगे 220 के बराबर। ठीक, इससे इसको कैंसिल कर लीजिए, 110 के बराबर। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी S51 बराबर 51 मल्टीप्लाई में 110 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 51 51 165 और 0 के बराबर। तो आपकी S51 की वैल्यू हो जाएगी 5610 के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, दोनों वैल्यू निकाल ली थी, सिंपल मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर ली, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं आपका आंसर बिल्कुल सेम यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया यदि AP के प्रथम 7 पदों का योगफल तो 49 है, ठीक है जी, और 17 पदों का जो योगफल है 289 के बराबर है, तो आपको n पदों का योगफल यहाँ पर निकालना है। तो लास्ट में जो आपको n की वैल्यू निकालनी है वो n ही रहने देनी है, और a की वैल्यू और d की वैल्यू आप निकाल लीजिए। ठीक, तो इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द if the sum of first 7 terms of the AP is 49 and that of 17 term is 289, find the sum of फर्स्ट n नंबर्स। तो आपके n नंबर्स का सम क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो ठीक है जी, आपको दे रखा है S7 की वैल्यू कितने बराबर 49 के बराबर। आपको पता है
एस एन का जो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस में n माइनस में 1/d के बराबर, और यहाँ पर n की वैल्यू आपको 7 दे रखी है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 7/2 2a, लेकिन a और d आपको मानने पड़ेंगे, यहाँ पर पहले लिख लीजिए। माना प्रथम पद a तथा सारवंतर d है, तो a प्लस में 7 माइनस के 1 इंटू डी बराबर आपके लिए 49 के बराबर, और यहाँ पर 7/2 2a प्लस में 6d, 7 में से 1 के तो 6 बच गए, बराबर 49 के बराबर। 7 से इसको कैंसिल किया, 7×7 = 49, और 2 की गुणा इधर हो जाएगी, तो यहाँ पर 2a प्लस के 6d बराबर 7 मल्टीप्लाई में 2 के बराबर, और 2a प्लस में 6d बराबर 14 के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, और ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। इसी तरीके से अब दूसरे वाले की बात करते हैं। अब आपको क्या करना है, एस में जो n की वैल्यू है 17 पदों का योगफल, यहां तक 7 पदों का योगफल, अलग कलर से लिख देता हूं, यहां पे था आपका 7 पदों का योगफल, सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर्स, और यहां पर आपका 17 पदों का योगफल, 17 पदों का योगफल। तो यहां पर आपकी क्या वैल्यूज हो जाएंगी, देखिए यहां पर सॉल्व करते हैं, तो ये आपकी हो जाएंगी S17 बराबर है 289 के बराबर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 17/2 2a प्लस में 17 माइनस के 1 इंटू डी बराबर में 289 के बराबर। यहाँ पर 17/2 ये आपके लिए 2a के बराबर, यहाँ पर 16d के बराबर, यहाँ पर 289 के बराबर। इससे इसको कैंसिल किया तो 17 बार चला जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो 2a प्लस के 16d और 17 दूनी 34 के बराबर, ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहां पर लिख लेते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 के बराबर। तो पहले इक्वेशन 2 को नोट कीजिए, प्लस में 16d बराबर आपकी वैल्यू 34 के बराबर, और नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर 2a प्लस में 6d बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 14 के बराबर। तो माइनस कीजिए यहाँ से, ये माइनस और ये माइनस, तो ये दोनों आपके कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू बचेगी, सबसे पहले ये बचेंगे आपके 10 के बराबर, और यहाँ से जब आपने इसको माइनस किया तो 0, यहाँ से बचेंगे 2 के बराबर। तो d बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 20 डिवाइड बाई 10, और d का मान हो जाएगा 10 दूनी 20 के बराबर। तो d का मान आ गया, d का मान समीकरण 1 में रख लीजिए, d बराबर 2 पुट इन इक्वेशन 1, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2a प्लस में 6 मल्टीप्लाई में 2 बराबर में 14 के बराबर, और 2a प्लस में 12 बराबर 14, और 2a बराबर 14 माइनस के 12, 2a बराबर 2 के बराबर, और यहाँ पर जो a की वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइड बाई 2 के बराबर, तो a का मान आपके पास हो जाएगा 1 के बराबर। तो अब आपके पास दोनों वैल्यूज निकल चुकी हैं, a की वैल्यू और उसकी वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है, n पदों का योगफल। हमें पता है a की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आई थी निकल के, 1 के बराबर, और जो d की वैल्यू है वो हमारे पास है किसके बराबर, 2 के बराबर, और n की वैल्यू आपको रखनी है n के बराबर। तो फॉर्मूला लगाइए, n पदों का योगफल बराबर n/2 और 2a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो यहाँ पर Sn n/2, a की वैल्यू 1 के बराबर, n की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, d की वैल्यू 2 के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू Sn बराबर n/2, ये आपकी वैल्यू 2 के बराबर, यहाँ पर 2n माइनस के 2 के बराबर, तो 2 की गुणा हमने दोनों में कर ली। तो इससे माइनस और प्लस कैंसिल, तो यहाँ बचेगा Sn बराबर n/2 और 2n के बराबर, 2 से 2 कैंसिल किया, तो Sn बराबर आपके वैल्यू n मल्टीप्लाई n के बराबर, और Sn बराबर आपके वैल्यू यही n स्क्वायर के बराबर, और यही आपके आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
एन के रूप में ही इसका जो आंसर आपको दिया हुआ होगा, क्योंकि एन पदों का योगफल आपको लास्ट में निकालना था। केवल मैंने कितना सा काम किया, पहले मैंने ए का पद निकाला, ए की वैल्यू निकाली, फिर मैंने डी की वैल्यू निकाली, और लास्ट में उससे एन का पद पूछा था तो दोनों की वैल्यू मैंने पुट कर दी एस एन वाले फॉर्मूले में। तो मेरे पास एस एन वाला फॉर्मूला मतलब जो वैल्यू एक्चुअल निकल जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दे रखा है, देखिए ये जो सब चीज है ना ये आपके बेस में है। ये सब मेरी टाइपिंग एरर है, जो टाइप करते हैं वो लोग गलत कर देते हैं कभी कभी। तो ये सारी आपके बेस में दे रखी है। तो आपको देगा पूछा क्या है, ये देखिए कि दर्शाइए कि A1 A2 और AN में AP बनती है यदि AN निम्न अनुसार है। मतलब ये दे रखा है कि AN वाला जो पद है, मतलब AN की जो वैल्यू आपके 3 प्लस के 4N के बराबर है, लास्ट वाला जो टर्म है, इस कंडीशन में बनती जाती है। तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल निकालिए। ये तो आपके 2 क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा है कि अगर मेरा अंतिम वाला पद ये दे रखा है मुझको, एन वाला पद, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि इसके 15 पदों का योगफल क्या हो जाए, जो श्रेणी है बनती चली जाएगी। तो देखिए इसका योगफल निकालने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू। तो हम सबसे पहले इससे ए की वैल्यू और डी की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो ए एन बराबर इसमें दे रखा है आपको 3 प्लस के 4 एन के बराबर। यहां पर पुट कीजिए एन बराबर 1 2 और 3। तो इसी तरीके से आपके प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद आपको मिलते चले जाएंगे। तो सबसे पहले जब एन बराबर 1 रखोगे तो यहाँ आपकी वैल्यू 1 3 प्लस के 4 मल्टीप्लाई में 1 के बराबर, और A1 बराबर 3 प्लस के 4 के बराबर। तो A1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7 के बराबर। मतलब इस श्रेणी का, इस प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म होगा वो आपका 7 हो जाएगा। अब निकालते हैं दूसरा पद। तो n बराबर 2 रख लीजिए, यहाँ पर n बराबर 1 रख दिया, यहाँ पर रखते हैं अब n बराबर 2 के। तो A2 बराबर 3 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 2 के बराबर, और A2 बराबर आपके लिए 3 प्लस में 8 के बराबर, और A2 बराबर आपके लिए 11 के बराबर। तो इसका दूसरा पद भी मुझे मिल गया है। तो अब मुझे A की वैल्यू निकाल सकता हूँ, मैं D की वैल्यू निकालता हूँ। चाहो तो एक आध पद और एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं, 2 पदों से काम हो सकता है हमारा। तो A की वैल्यू तो हमारे पास वो वही वैल्यू होगी जो A1 की हो जाएगी, मतलब 7 हो जाएगा। प्रथम पद आपका ये हो गया। अब आपको चाहिए D की वैल्यू। तो D की वैल्यू के लिए आप A2 में से A1 को घटा दीजिए। A2 निकाला आपने 11, इसको घटाया 7 में से, तो D की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 के बराबर। तो अब आपके पास A की वैल्यू और D की वैल्यू आ गई, और N की वैल्यू आपसे कह रहा है कि 15 लगानी है आपको। तो N बराबर आप पुट कर लीजिए 15 के बराबर। फॉर्मूला होता है आपका SN बराबर N अपॉन में 2 प्लस में 2A N माइनस के 1 इंटू D के बराबर। तो S15 बराबर 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में A की वैल्यू 7 आपकी, और N की वैल्यू 15 माइनस के 1, और D की वैल्यू आपकी 4 के बराबर। यहाँ पर 15 अपॉन में 2, 7 दूनी 14, प्लस में 14 यहाँ से आ जाएगा 14, मल्टीप्लाई में 4 के बराबर। अब आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर 15 अपॉन में 2, 14 यहाँ से, 14 चौका 56, प्लस में 56 के बराबर, और यहाँ पर 15 अपॉन में 2, यहाँ पर आपने ऐड किया तो ये आपकी 70 के बराबर, और 2 से आपने इसको कैंसिल किया तो 35 बार हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको मल्टीप्लाई करनी है 15 गुणा में 35 के बराबर, और आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 35 गुणा 15, 15 पंजे 75 की 5, हाथ से लगे 7, और 15 तिया 45, और आपके 7 हो जाएंगे 52 के बराबर। 450 मतलब 525 के बराबर। और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि आपके जो प्रथम 15 पदों का योगफल है वो आपका इसके बराबर है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसके लिए आपको ये वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो ये आपको दे रखी है an बराबर 9 माइनस के 5 n के बराबर। तो सबसे पहले n बराबर 1 रखते, तो a1 बराबर 9 माइनस के 5 मल्टीप्लाई में 1 के बराबर। a1 बराबर आपकी वैल्यू 9 माइनस के 5 बराबर, और a1 बराबर आपकी वैल्यू 4 के बराबर। ठीक, अब नेक्स्ट में रखते हैं n बराबर 2। तो यहाँ पर n की पावर 2 मतलब n बेस में 2 बराबर n माइनस के 5 मल्टीप्लाई 2 के बराबर, और a2 बराबर आपके लिए 9 माइनस के 10 के बराबर, और a2 की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस के 1 के बराबर। अब दोनों वैल्यू निकालनी है आपने। तो आपको पता है a की वैल्यू तो a1 के बराबर हो जाएगी, मतलब 4 के बराबर। d की वैल्यू निकालने के लिए आपको a2 में से a1 घटाना पड़ेगा। तो d बराबर आपकी वैल्यू a2 की माइनस के 1 और माइनस के 4, और d बराबर आपकी वैल्यू है माइनस के
5 के बराबर। ठीक, अब इसके बाद आपको नेक्स्ट में क्या करना है, सिंपल, अब आपको निकालनी है S 15 की वैल्यू। तो n की वैल्यू आपको लगानी है यहाँ पर 15। तो S n बराबर n/2 और 2a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो S 15 बराबर 15/2, 2 मल्टीप्लाई में 4 के बराबर, प्लस में n की वैल्यू आपको दे रखी है 15 के बराबर, माइनस के 1, और d की वैल्यू आपकी माइनस के 5 के बराबर। यहाँ पर 15/2, ये 4 दूनी 8, यहाँ से आपके 14 हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई करनी है माइनस के 5 के साथ। ठीक, तो 15/2 यहाँ पर 8 के बराबर, और यहाँ पर 14 पंजे 70, तो ये आपकी वैल्यू यही माइनस के 70 के बराबर। यहाँ लिख लेते हैं माइनस के 70 के बराबर। अब इसमें से जब इसे माइनस करेंगे तो 15/2, यहाँ बचेंगे आपके 62 के बराबर। 2 से कैंसिल कर लीजिए, और वो भी माइनस के 62 है, नहीं 2 से कैंसिल किया, 2 3 6, 2 1 2, तो मतलब माइनस के 31 बचे। अब आपको 15 की गुणा माइनस के 31 में करनी है, 15 की गुणा करनी है माइनस के 31 के साथ, 31 के साथ गुणा कर लीजिए। 31 मल्टीप्लाई 15, 15 एकम 15 की 5, हाथ से लगे 1, 15 3 45 और 1 46 के बराबर। तो आपका जो आंसर हो जाएगा माइनस के 4 6 5, और S 15 की वैल्यू आपकी हो जाएगी, और यही आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। काफी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस कर लिए, नेक्स्ट वीडियो आपकी कल अपडेट हो जाएगी, तो वहां पर आप उसको कंटिन्यू रखिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी इस एक्सरसाइज को हम फिनिश करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।